हेलो दोस्तों, न्यू स्टडी प्लैनेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश और केंद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो आइए लेते हैं पहली योजना। हमारी पहली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, जिसकी घोषणा कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था? छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है। अगला है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना APY, घोषणा कब हुई थी? 9 मई 2015 को। उद्देश्य क्या था? वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। लाभार्थी जो होते थे 18 से 40 वर्ष के बीच के लोग होते थे। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, घोषणा कब हुई थी? 9 मई 2015 को। उद्देश्य क्या था? दुर्घटना बीमा प्रदान करना। कवरेज कितना था? 2 लाख का बीमा। ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, घोषणा कब हुई थी इसकी? 2 अक्टूबर 2014 को। उद्देश्य क्या था? स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें किसमें? स्वच्छ भारत अभियान में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब लागू हुई थी? 2019 में। उद्देश्य क्या था? बेटियों के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित करना। अगला है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2016 में इसको लागू किया था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इसका गरीब परिवार की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करना। ठीक है। अगला है निःशुल्क बोरिंग योजना। निःशुल्क बोरिंग योजना कब लागू हुई थी? 2017 में। उद्देश्य क्या था? जल संकट से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बोरिंग की सुविधा उपलब्ध कराना, वो भी फ्री में, निःशुल्क। ठीक है। अगला है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना 2017 में इसको लागू किया गया था। उद्देश्य था अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण योजना। उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करना जो है, ये योजना थी, लागू की गई थी कब? 2018 में। उद्देश्य था वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 2015 में लागू की गई थी। उद्देश्य था बेटियों के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना 2016 में लागू की गई थी। उद्देश्य था गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना। अब आइए लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना घोषणा कब की गई थी? 25 जून 2015 को। उद्देश्य था सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना और इस योजना को 2 भागों में बांट सकते हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। दोनों क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना को। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और बेघर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी, जब इसे इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर लागू किया गया था। इसका प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या है? इंदिरा आवास योजना, ये भी याद रखिएगा। योजना के जो मुख्य बिंदु है, इन पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। लाभार्थी जो हैं ग्रामीण और शहर दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवार हो सकते हैं। लाभ क्या होगा? पक्के मकान का निर्माण होगा और उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का अगर लाभ आपको उठाना है तो दस्तावेज आपको क्या लगेंगे? आधार नंबर लगेगा, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति लगेगी, जॉब कार्ड लगेगा, मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, बैंक खाता विवरण, लाभार्थी के बैंक खाते की जानकारी देनी होती है। योजना का जो प्रकार है वो 2 भागों में है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU यानी अर्बन, शहरी क्षेत्रों में, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में। अगली हमारी योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना एक महत्वपूर्ण वित्तीय समावेशन मिशन है जिसे 2014 में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी नागरिकों को वित्तीय सेवाओं जैसे कि बैंकिंग, बचत जमा खाते, ऋण, बीमा और पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करना है। योजना के मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। लाभार्थी कौन हो सकता है? सभी भारतीय नागरिक, विशेषकर गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग। लाभ बैंक खाता, सभी लाभार्थियों को बिना किसी न्यूनतम बैलेंस के बैंक खाता खोलने की सुविधा मिलेगी, शून्य बैलेंस पे। ठीक है। और क्या लाभ होंगे? ऋण और बीमा मिलेगा, ऋण भी मिलेगा, बीमा भी मिलेगा। लाभार्थियों को ऋण और बीमा सेवाओं का लाभ मिलेगा। यहाँ पे डिजिटल लेन देन, डिजिटल माध्यम से धन प्रेषण की सुविधा भी उपलब्ध होगी। दोस्तों, खातों की संख्या की अगर बात करें तो अब तक
54.84 करोड़ लाभार्थियों ने इस योजना के तहत बैंक में खाते खोले हैं, जिनमें 2,49,769.37 करोड़ की धनराशि जमा हुई है। अब आइए बात करते हैं कि योजना से लाभ क्या है। बैंक मित्र 1.26 लाख बैंक मित्र शाखा रहित बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वित्तीय जानकारी, वित्तीय साक्षरता जो है, लोगों को वित्तीय सेवाओं के प्रति जागरूक कर रहे हैं। ये भी जानकारी हो रही है लोगों को कि किस तरह से लेन देन डिजिटल रूप में किया जाता है। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जिसे 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन प्रदान करना है ताकि वे स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन का प्रयोग कर सकें। योजना के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं तो लाभार्थी कौन हो सकता है? गरीब परिवार की महिलाएं। लाभ क्या होगा? मुफ्त LPG कनेक्शन मिलेगा और रसोई में धुएं से मुक्ति मिलेगी। पात्रता क्या है इसकी? इस योजना का लाभ कोई कैसे उठा सकता है? इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता मानदंड क्या है? आवेदक की जो आयु है 18 वर्ष होनी चाहिए और वो महिला होनी चाहिए। एक ही घर में किसी भी OMC से कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ये आवश्यक है। दस्तावेज क्या लगेंगे? इस योजना का लाभ उठाने के लिए BPL राशन कार्ड होना चाहिए। पंचायत प्रधान, नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत BPL प्रमाण पत्र, एक फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड, फ़ोटो पहचान पत्र चाहिए और हाल का एक पासपोर्ट आकार का फ़ोटो भी चाहिए होगा। अब आइए लेते हैं अगली योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक सरकारी योजना है जिसे किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। यह योजना 1 जनवरी 2016 को लागू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बीमारियों से होने वाली फसल नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। योजना का जो मुख्य बिंदु है उस पर भी प्रकाश डालते हैं। लाभार्थी कौन हो सकता है? सभी किसान हो सकते हैं, चाहे वे छोटे हों, सीमांत हो या फिर बड़े किसान हों। लाभ क्या होगा? फसल की बीमा होगी, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान पर मुआवजा प्रदान किया जाएगा। सस्ती प्रीमियम, किसानों को बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी भी मिलती है। सभी फसलों का बीमा, ये भी एक लाभ है। सभी फसलों का बीमा हो जाता है, रबी, खरीफ और अन्य फसलों का बीमा किया जाता है। इस योजना का अगर आपको लाभ उठाना है तो पात्रता क्या होगी? सभी किसान जो फसल उगाते हैं इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। बीमा के लिए आवेदन फसल की बुआई के समय ही करना होता है, ये जरूरी होता है। लाभ क्या है इस योजना के? किसानों की सुरक्षा होती है, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई होती है, आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है, किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। हमारी अगली योजना है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन एक महत्वपूर्ण सरकारी अभियान है जिसे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना, और यह महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। योजना के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक स्थानों, गलियों और सड़कों की सफाई, शौचालयों का निर्माण, स्वच्छता को बढ़ावा देना। लाभ क्या होंगे इससे? स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी। इसके कुछ उप मिशन भी थे, जैसे ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण करके, शहरी स्वच्छता, शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन और सफाई करके। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लीजिए कि इसको शुरू कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को, और इसका जो लक्ष्य था 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करने का था। अगली योजना है हमारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, जिसको कहते हैं आप लोग। एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जिसे 5 सितंबर 2005 को लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा प्रदान करना। योजना के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, उद्देश्य क्या था? प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, सार्वजनिक कार्यों में अकुशल मजदूरी के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना। इस योजना के लाभ की अगर बात करें तो यहाँ पे सांविधिक न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होती है, यानी प्रतिदिन 220 रुपये की मजदूरी प्राप्त होती है। रोजगार की कानूनी गारंटी है जिससे ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है। पात्रता क्या होगी? इस योजना का लाभ अगर आपको उठाना है तो पात्रता क्या होनी चाहिए? सभी ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करने के इच्छुक हैं इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। तथ्यों के बारे में बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे होंगे। 5 सितंबर 2005 को शुरुआत की गई थी और रोजगार की गारंटी दी गई थी। प्रति वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार मिलना ही मिलना होता है इस योजना के अंतर्गत। अगली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है जिसे जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को उनके पसंदीदा क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे स्वरोजगार या रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें।
योजना के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं तो इसका उद्देश्य क्या था? युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे रोजगार के लिए तैयार हो सके, स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। लाभ क्या हुआ? प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से व्यावहारिक कौशल सिखाया गया, नौकरी के लिए आवश्यक कौशल विकसित किया गया। पात्रता की बात कर लें तो सभी युवा जो 15 से 45 वर्ष के बीच हैं इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण क्षेत्रों की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, निर्माण, हॉस्पिटैलिटी आदि।